औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सी रहमान एंड दिस इज़ द मास्टर अकेडमी। आज का हमारा लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले का 12वां लेक्चर है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे द कॉम्प्लीमेंट और दूसरे नंबर पर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये दो चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉम्प्लीमेंट। अ कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट completes द predicate इन अ सेंटेंस। अच्छा, इसकी थोड़ी सी अगर मैं बात करूं डिटेल से तो ये होगी, इस तरह का जो कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं, ऐसा वर्ड होता है जिसके बगैर सेंटेंस की सेंस जो है वो क्लियर नहीं होती जब तक उसको हम यूज़ ना कर दें सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ हैप्पी। हैप्पी अगर ना लिखा गया हो तो ही इज़ आएगा। ही सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है, लेकिन सेंटेंस तो नहीं बनता और ना ही कोई सेंस बनती है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं वर्ब ऑफ नॉन प्रेडिकेशन, सॉरी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ये भी कहते हैं। और इनकम्प्लीट सेंटेंस भी होगा ये, क्योंकि इसकी सेंस जो है वो क्लियर नहीं होगी। हैप्पी अगर हम लगा देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, इससे सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाएगा और सेंस भी कंप्लीट हो जाएगी। लिहाजा नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, दे आर हैप्पी, तो इसमें भी वही सेम चीज़ है। दे आर अगर लिख दें तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ना ही सेंस कंप्लीट होगी और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहलाएगा। ठीक है जी। ये वर्ब अगर हम हैप्पी लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी, इसकी सेंस सेंटेंस की भी, और वर्ब जो है वो भी हमें बताएगा कि ये इसकी क्या सेंस निकल रही है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, द बेबी सीम्स हैप्पी। सेम कंडीशन है इसमें, हैप्पी ना लगाएं तो ये इनकम्प्लीट होगा सेंटेंस, सेंस भी कंप्लीट नहीं होगी, और अगर हैप्पी लगा देंगे तो इससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ में कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, द वर्ड हैप्पी विच इज़ यूज्ड टू मेक द सेंस कंप्लीट, यही बात हमने की है, इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। हैप्पी जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाएगा यहाँ। ठीक है जी। और द कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेशन, उसके बगैर प्रेडिकेशन भी कंप्लीट नहीं होती। क्लियर होगी बात। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन से हैं। पहले हम करते हैं फाइनाइट की बात। Finite forms of verb are those forms of verb which can be used alone as a main verbs of a sentence. अगर देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, या वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, बगैर हेल्पिंग वर्ब के वर्ब लगाएंगे और उसको मेन वर्ब कहेंगे। पहली एग्जांपल देख लेते हैं, आई लव पाकिस्तान। यहाँ लव जो है ये मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाएगा लव। इसी तरह दे लव देयर कंट्री, इस सेंटेंस के अंदर लव जो है ये मेन वर्ब है और इसको हम कहेंगे ये फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है जी। इसमें हमने देखा दोनों सेंटेंसेस के अंदर पहली फॉर्म यूज़ हुई है, दूसरे में सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। लिहाजा हम इसको ऐसे कह सकेंगे कि फाइनाइट वर्ब जो है उनके साथ हम फर्स्ट या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके साथ हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे हमें पता ये चला कि फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये बगैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल होते हैं। तो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उनकी अगर हम बात कर लें तो दे आर दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स
which can only be used as main verb with the helping verb or modal verbs. इनमें helping verb का यूज़ किया जाता है main verb के साथ, और साथ ही अगर ज़रूरत पड़े तो modal verb का. modal verb पता है आपको, can, could, may, might, shall, should, will, would वगैरह, या must, need, ought to वगैरह होते हैं, इनको modal verb कहते हैं. इनका यूज़ किया जाता है नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब में. एग्जाम्पल्स हमने देखी, आई एम टू वर्क हार्ड पहली एग्जाम्पल, ही इज़ वर्किंग दूसरी एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में दे हैव कंप्लीटेड द वर्क. तीनों में हमने देखा कि मेन वर्ब के साथ वर्ब की जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ किया गया है. पहला जो है इसमें टू वर्क जो है ये इन्फिनेटिव है, और दूसरे में इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, और वर्किंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहलाएगा. और तीसरा सेंटेंस अगर देखें, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ. तो हमें ये पता चला कि हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर यूज़ करें मेन वर्ब के साथ, तो वर्ब जो है मेन वर्ब वो नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाएगा. नोट में देखें, वी सी इन द अबव एग्जांपल्स दैट इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आर यूज्ड एज मेन वर्ब विद द हेल्पिंग वर्ब. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा. अल्लाह हाफिज़.